भगवान भोले बाबा की कथा में सती माता की कथा आती है। सती माता माता पार्वती की पांचला जन्म की कथा है। भगवान भोले बाबा माता सती के पिताजी को नाम राजा दक्ष व्यो है। दो माताएं थी, प्रसूति और वीरिणी। दो माताओं के बीच में एक पिता महाराज के यहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ था। कतरी 60 कन्या। इनके बीच में एक कन्या को नाम सती व्यो है। 60 कन्या। दक्ष के प्रसूति से तो 24 कन्या हुई और बाकी कन्या वीरिणी के यहां से हुई है। राजा दक्ष की 10 कन्या धर्म के साथ में ब्याह करियो हो। राजा दक्ष की 10 कन्या धर्म के साथ में ब्याह करियो। 27 कन्या चंद्रमा के साथ में परनाई। चंद्रमा के जो 27 नक्षत्र है ना, भरणी नक्षत्र है, विशाखा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी है, रोहिणी नक्षत्र है। ऐसा सब चंद्रमा की धर्म पत्नियों का नाम है। कतरी जगह टाबर टोली बार अपन नक्षत्र में भी जाओ तो 27 दिन को सूरज पूजनो पड़े। तो 27 नक्षत्र हैं, ये राजा दक्ष की पुत्रियां हैं। चंद्रमा के साथ में 27 को ब्याह करो और 13 कश्यप महाराज, रानी अदिति, दीति, अदिति आदि 13वां के साथ में ब्याह करो। 4 कन्या अरिष्टनेमी के साथ, 2 भृगु ऋषि के साथ, 2 कृशाश्वक के साथ में, 2 अंगिरा ऋषि के साथ। भृगु ऋषि कौन है? भृगु ऋषि परशुराम जी महाराज का दादाजी है। परशुराम जी परसों ले 21 बार ये धरती के ऊपर पराक्रम दिखायो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे ही मात लोक सब साखी। परशुराम जी कतरा क्रोधित अवतार हो भगवान को। एक बार परशुराम जी महाराज के दादाजी भृगु ऋषि, परशुराम जी के पिताजी को नाम है जमदग्नि ऋषि, मां को नाम रेणुका। तो जमदग्नि ऋषि एक बार परशुराम जी महाराज विराजमान है और जमदग्नि ऋषि एक बार वहां की धर्म पत्नी ने क्यों कि भाई हमारे पूजा पाती को जल भर लाओ। तो पहली जल कुआ, बाला, तालाब, बावड़ी मुझ भर लाता। तो कुआ में, तालाब में, बावड़ी में कटे भी जल भरवा के लिए पधारिया। तो रास्ता में पधारे हाँ तो एक तालाब की मीनी गंधर्व अपनी धर्म पत्नी के साथ हट खेलियां कर रही। तो लोग देख रहे, तो वाकई बेवड़ो माथा पे और वही वो तमाशो देखवा लग गया। अठी ने मुहूर्त निकल गयो पूजा पाती को, हवन को, जो भी वहां के पूजा को समय हो, हवन निकल गया। गुस्सो गुणो आयो, क्रोध गुणो आयो। अब करे कहीं पानी ले भाई आवे तो काम चले। देर करनी वेगी तो गुस्सो आ गयो, क्रोध आ गयो। तो परशुराम जी बैठा वहां का पुत्र आता गयो, थारी मां आज्ञा को पालन न करो, फरसा उठाओ, अपनी मां का सिर काट दो। तो परसों उठायो हाथ में और परशुराम जी महाराज पिता की आज्ञा मानी और माता को सिर काट दी। तो जमदग्नि ऋषि पुत्र कई सोच विचार न करियो और माथो काट दी। तो जमदग्नि ऋषि बोले कि बेटा मैं थारी आज पुत्र भक्ति में बड़ो प्रसन्न हूं। एक बार भी सवाल नहीं की दो कि भाई देर भी नहीं की दी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे ही मात लोक सब साखी। पूरी त्रिलोक की साक्षी है कि परशुराम जी अपनी मां को सिर काटने में देर नहीं लगाए। बोले बेटा थारी भक्ति में बहुत प्रसन्न हूं, राजी हूं, वरदान मांग। तो परशुराम जी हाथ जोड़ के पिता महाराज ने, अगर आप हमारी पुत्र भक्ति पे राजी हो, पितृ भक्ति पे राजी हो, तो मैंने एक वरदान दे दो, हमारी मां ने जीवन दान दे दो, बस मारा और कहीं नहीं छावे। हमारी मां जीवती वे जावे और मारे कहीं नहीं छावे। तो ऐसे ऐसे संत हा खाली कृपा की दृष्टि डाली जिनमें मां पाची जीवित वे खड़ी वेगी। हर हर महादेव। तो भगवान श्री परशुराम जी महाराज आदेश आज्ञा मांगी और सिर काट दियो। ये परशुराम जी महाराज के दादाजी को नाम भृगु ऋषि है। कई नाम है? भृगु ऋषि।
भृगु ऋषि दादाजी इतना तेज आ कि एक बार भ्रमण करता करता बैकुंठ में पधार गया। तो बैकुंठ नाथ भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी के साथ में शेष सैया पे आराम कर रहा, विश्राम कर रहा। अंदर दरवाजा में भृगु ऋषि पधार गया। तो भगवान ने थोड़ा उठवा में देर वेगी, आराम कर रहा है तो उठवा में थोड़ा विलंब वेगी, देर वेगी। तो वे ऋषि कतरा तेज है, जट जट आया और आते ही भगवान की छाती में लात मार दी थी। संत आ गए, साधु आ गए, उठने में इतना विलंब, छाती में लात मारी। सोचो भगवान की छाती में लात मारी, भगवान नारायण लक्ष्मीपति की छाती में लात मारी और भगवान हाथ जोड़ खड़ा हो गया। ऐ संत महात्मा मारा छाती कठोर गणी है, आपका चरण बड़ा कोमल है, कटेगा आपका चरणा में मौज तो नहीं आएगी, तकलीफ तो नहीं वेगी, क्षमा करो हमारी छाती गाठी गणी। ऐसे भगवान के लिए तालियां बजनी चाहिए कि भगवान श्री हरि संतों से माफी मांग रहे हैं, हे प्रभु माफ कर दो, मारो उठवा में दे रहेगी। तो इससे हमको हमारे जीवन में शिक्षा मिलती, कोई साधु संत आए, कोई बड़े महात्मा आए, ध्यानी ज्ञानी आए, तो उनका अभिवादन हमें खड़े होकर करना चाहिए। हर हर महादेव। भगवान तक संतों डरे, संत बड़ी परमार्थी, कोमल जिनका अंग, तपत बुझावे ओरन की दे दे अपना रंग। संत और रोकड़ा में कोई फर्क नहीं है। रोकड़ो हमेशा गर्मी सहन करे, सर्दी सहन करे, बरसात सहन करे, धूप सहन करे, लेकिन नीचे वाला ने छाया देवे, रेबा वाला ने फल देवे, आसपास का गांव वाला ने ऑक्सीजन देवे। सूख भी जावे तो लकड़ियां रोकड़ा के काम नहीं आवे, अपने काम आवे, अपने जड़ावा में काम आवे। तो संत भी हमेशा जग हिताय जग सुखाय की भावना से संत काम करते हैं। संसार का कल्याण हो ऐसा काम संत करते हैं। आग लगी आकाश में, जल जल खरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होई। बेटा बेटी तो पापी के भी वे, जल पानी पापी के भी वे, पर संत यदि कोई पापी के घरे पड़ा जावे, संता का चरण पापी के घरे पड़ जावे, तो उनका घर को कुल को उद्धार वे जावे साहब। ऐसे संतों के चरण बताए हैं। ये भृगु ऋषि जो है परशुराम जी महाराज के दादाजी हुए हैं।